बच्चों आज हम चालू करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोटीन्स। इसके हमको क्या क्या पढ़नी है? स्ट्रक्चर पढ़नी है, संरचना, कार्य व इसका उपापचय, इसे मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। अगर बोला जाए तो प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ये हमको आज पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स किसे कहा जाए? सबसे पहले तो बात ये निकल के आया डेफिनेशन की, निकल के आया तो प्रोटीन्स किसे कहा जाए? प्रोटीन कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, साथ में क्या हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, और अति आवश्यक तत्व के रूप में क्या हो, नाइट्रोजन पाया जाए। अति आवश्यक तत्व के रूप में क्या पाया जाए? नाइट्रोजन पाया जाए। क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाएगा। या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक अमीनो समूह, अमीनो बोलते हैं NH2, और इसकी हमेशा प्रकृति होती है क्षारीय। ये क्या होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है, ठीक है ना। अमीनो समूह व एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH, ठीक है ना। इसकी अगर बात की जाए तो इसकी प्रकृति होती है हमेशा अम्लीय प्रकृति, मतलब एसिडिक नेचर होता है। कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर इसका पाया जाता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो क्या कहलाएगा? प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हमने डेफिनेशन दी है, एक सीधी सिंपल सी डेफिनेशन दी, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और साथ में अति आवश्यक तत्व के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित हो, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन या ये तीनों तत्व हम लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का क्या काम? ये प्रोटीन्स का बॉडी के अंदर क्या काम? कोई भी कोशिका होती है उसकी स्ट्रक्चर का निर्माण करने में, और दूसरी बात कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जैसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है, उसके निर्माण में सहायक होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात होती है, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिन्हें नाइट्रोजनी क्षारक बोला जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है ना। किसके द्वारा बनते हैं? प्रोटीनों के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? प्रोटीनों के द्वारा बनते हैं। उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। DNA में या RNA में बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, ओके। दूसरा अगर और भी बात करें तो मनुष्य के या जंतुओं के बहुत सारे अंग, ठीक है ना, जैसे कि पक्षियों में पंख पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, टोज, खुर बोलते हैं, ठीक है ना, वो मिलते हैं, और हेयर मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसके लिए अगर एक स्पेशल फार्मूला दिया जाए, इन दोनों ग्रुप जो इन एसिडिक नेचर और एल्कलाइन नेचर को जोड़कर, या अमीनो समूह या कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़कर एक अगर निश्चित फार्मूला प्रदान किया जाए, तो निश्चित फार्मूला इस प्रकार से हो सकता है C कार्बन के साथ मैंने एक तरफ जोड़ दिया COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे एक ही जोड़ा है क्योंकि सिंपल फार्मूले का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? सिंपल फार्मूले का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। NH2, ठीक है ना। ये क्या है? अमीनो ग्रुप है, ठीक है ना। क्या है? अमीनो ग्रुप है। H और R होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। यहाँ लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन अणुओं की संख्या। ये एक है, यहाँ दूसरा भी जुड़ सकता था, या तीसरा भी जुड़ सकता था, आगे एक चेन का निर्माण
हो सकता था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, एक सिंपल अमीनो अम्ल की संरचना, सिंपल अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अभी हमने क्या बनाया, एक सिंपल फार्मूला बनाया है, एक ही अणु से बनाया या एक ही यौगिक से बनाया है, ठीक है ना। अगर यही आगे जुड़ते जाए आर के रूप में, कार्बन की एक लंबी चेन बनती जाए तो क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए बोल सकते हैं हम प्रोटीन की यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई क्या होगी, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होगी। ओके, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या पाया जाएगा, एक बंधन भी पाया जाएगा, जिसे भी देख लेते हैं। इस बंधन को बोलते हैं एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड, इस बंधन को एक्चुअली बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अभी हमने देखा NH2 था, इसकी प्रकृति क्या थी, एल्कलाइन नेचर का था। यहाँ COOH की कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था, इसकी नेचर क्या था, ये एसिडिक नेचर था। अगर जब एसिड और एल्कलाइन नेचर मतलब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को H+ आयन या तो देते हैं या OH आयन को ग्रहण करने का काम करते हैं, दोनों के दोनों। तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक उभयधर्मी प्रकृति या जिसे बोलते हैं ज्यूटर आयन, ये H+ मुक्त करेगा, ये H+ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। क्योंकि NH2 होता है जो, ये किस में चेंज हो सकता है, NH3+ में चेंज हो सकता है। COOH है जो, ये किस में चेंज हो सकता है, COO- में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, दोनों की प्रकृति, यहाँ से H इधर चले गए, यहाँ से H अमीनो ग्रुप के पास चल जाए तो ये क्या होती है, एक उभयधर्मी प्रकृति, इसे बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर या ध्रुवी प्रकृति, ठीक है ना। और इस प्रकार के जो आयन बनते हैं H+ और OH- से, इन आयनों को बोला जाता है ज्यूटर आयन, इन आयनों को बोला जाता है ज्यूटर आयन, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अमीनो समूह क्षारीय प्रकृति, ब्रैकेट में लिख देते हैं एल्कलाइन नेचर, क्षारीय प्रकृति व अमीनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह, इसकी क्या है, अम्लीय प्रकृति, आपस में मिलकर द्विध्रुवी, बाइपोलर बोलते हैं इसे, या उभयधर्मी एम्फोटेरिक प्रकृति द्वारा ज्यूटर आयन का निर्माण करते हैं। हमने क्या बोला, अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पे एक द्विध्रुवी प्रकृति या उभयधर्मी प्रकृति के ज्यूटर आयन का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, ज्यूटर आयन का क्या कर लेंगे, यहाँ पे निर्माण कर लेंगे। ओके, तो ज्यूटर आयन भी हो गया। अगर इसमें बॉन्डिंग की अगर बात की जाए, ठीक है ना, अगर बॉन्डिंग की बात की जाए, अब दूसरी भाषा में और भी अगर बोली जा सकती है, ज्यूटर आयन से और भी बातें निकाल सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जलीय विलयन में घुलनशील होंगे, जलीय विलयन में क्या होंगी, घुलनशील हो सकते हैं, मतलब आसानी से क्या हो सकते हैं, वियोजित हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर इनके लिए और भी बनाया जाए, और भी नेचर अगर इनके लिए बनाया जाए तो और नेचर में हम ये कह सकते हैं, सबसे सिंपल फॉर्म का अगर उसकी बात की जाती है, अमीनो अम्ल की बात की जाए तो उसमें पाए जाते हैं ग्लाइसिन और एलिनिन। ये भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन ही है, ये भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन ही है। प्रोटीन की इकाई हमने बोली अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल होते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ मैं, CnH2 ओके, COOH, यहाँ पे बनाया ये मैंने ग्लाइसिन बनाया है, क्या बनाया है, ग्लाइसिन। साथ में बना रहा हूँ मैं एक NH2 CH CH3 COOH,
यहाँ H है या CH3 है, ठीक है ना। यही अंतर होता है ग्लाइसिन और एक एलिनिन में, इसमें ग्लाइसिन और एलिनिन में यही अंतर होता है, ठीक है ना। अगर इनमें दोनों में आपस में बॉन्डिंग की बात की जाए, तो अगर इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात की जाए, तो इस स्ट्रक्चरल फार्मूले को कुछ इस प्रकार से खोला जा सकता है। इस स्ट्रक्चरल फार्मूले को इस प्रकार से खोला जा सकता है। यहाँ N की वैलेंसी 3 होती है, 3 पूरी कर दी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हो गई। इधर भी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर दी है हमने। O डबल जो ऑक्सीजन होता है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और ये इसकी वैलेंसी हमने पूरी कर दी। अगर इसकी और भी बात की जाए, इसको हम ओपन करते हैं, इसको यदि खोला जाए तो इस प्रकार से बोल सकते हैं हम लोग, N को यहाँ खोल दिया, CH3 को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इस प्रकार से खुल सकता है, ठीक है ना। तब इसके बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्डिंग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बंधन का निर्माण हो जाएगा। अब ये क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर अब बनाया जाए, NH C डबल बॉन्ड O, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब ये जो बन के आया है हमारे पास, सॉरी, ये जो सरफेस बन के आई है हमारे पास, इस बंधन को हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोले हमने, पेप्टाइड बॉन्ड इसको बोल दिया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा 2 अमीनो एसिड, अगर यहाँ डेफिनेशन दी जाए प्रोटीन पेप्टाइड बंधन की, पेप्टाइड अगर पेप्टाइड बंद की यहाँ पे डेफिनेशन दी जाए, एक पेप्टाइड बंद के लिए डेफिनेशन दी जाती है। डेफिनेशन क्या हो सकती है, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए, या हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह व अमीनो समूह के मध्य बंधन को, अमीनो समूह के मध्य बंधन को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बंधन कहा जाता है, तो हमने अभी भी क्या देखा, अभी भी क्या बोला, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। 2, अगर इनकी प्रोटीन की अगर लंबी चेन बन रही है तो अमीनो एसिड क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, अमीनो एसिड क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए जो बंधन काम में लिया वो बंधन कहलाया पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरी भाषा में और अगर डेफिनेशन निकाल जाए तो और डेफिनेशन ये कह सकते कार्बोक्सिलिक समूह, COOH वाला, ठीक है ना, COOH वाला वह अमीनो समूह के मध्य COOH और NH2 के मध्य जो बंधन बन रहा है उसको, उस बंधन को हमने बोला है क्या, पेप्टाइड बंधन कहा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।